इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर थप्पड़ जड़ा गया है। एक शख्स जो कि उनका कंप्लेनेंट के तौर पर उनके घर पर पहुंचा हुआ था, जो उनका सिविल लाइंस का नया घर है, उसमें जब एक जन सुनवाई के दौरान वो एक शिकायतकर्ता बनकर पहुंचा था और उसके बाद वो लाइन में खड़ा हुआ था और जैसे ही उसका नंबर आया और रेखा गुप्ता के पास वो पहुंचा तो उसने उनको थप्पड़ मार दिया। उनके ऊपर इस तरह से उसने हमला किया। उसका नाम बताया जा रहा है राजेश भाई कीमजी भाई सकारिया, जो 41 वर्ष का है और वो गुजरात के राजकोट से आया था और वहां पर वो क्वेश्चनिंग उसके साथ हो रही है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है किसके कहने पर वो वहां पर आया, क्या ये कोई पॉलिटिकल वो है। जिस तरह से आरोप अब बीजेपी की तरफ से मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगाया है कि ये एक जो है कोशिश है इनके ऊपर हमला करने की, क्योंकि जिस तरह से ये जन सुनवाई करती हैं रेखा गुप्ता और वो बोल रहे हैं कि पिछले कोई मुख्यमंत्री इस तरह से नहीं लोगों को बुलाते थे और जन सुनवाई करते थे। इसी बात से लोग परेशान हैं और चिढ़े हुए हैं और इसलिए इनके ऊपर इस तरह से हमला कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। जबकि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस पूरे इंसिडेंट को कंडेम किया है, इसकी निंदा की और कहा है कि आपको अगर किसी भी तरह से दिक्कत है तो इस लोकतंत्र में आप अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर सकते हैं, आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। और वो साथ ही ये भी रिक्वेस्ट करती हैं कि रेखा गुप्ता इसके ऊपर जिस शख्स ने ये किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगी, क्योंकि वो खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और वो कर सकती हैं, तो ऐसा वो करेंगी। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, अमित शाह के अंडर पुलिस है, तो वो पूछताछ के दौरान वो पूरी तरह से ये देख सकते हैं कि आखिर क्या इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने लेकिन क्या आरोप लगाए हैं वो मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बताती हूं। उन्होंने कहा है कि ये जो हमला है ये कंप्लीट पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करके किया है। तो मनजिंदर सिंह सिरसा जी, अगर ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, पुलिस आपके अंडर है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, बिल्कुल आप फाइंड आउट कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जांच कीजिए और पता लगाइए कि आखिर गुजरात से आया हुआ ये शख्स कौन था और गुजरात से ही ये शख्स क्यों आया दिल्ली के मुख्यमंत्री पर इस तरह से हमला करने के लिए। वहीं पार्टी प्रेसिडेंट, दिल्ली के पार्टी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेव ने मीडिया को कहा कि चीफ मिनिस्टर जो है वो एक स्टेट ऑफ शॉक में है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की हरकत होगी तो कोई भी एक बार के लिए झन्ना जाता है, एक बार के लिए वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या हरकत हुई है उनके साथ। एंड वी हैव ऑल आवर सिंपैथीज टुवर्ड्स हर। उनको एग्जामिन किया गया है डॉक्टर्स द्वारा, बताया जा रहा है कि वो स्टेबल है एंड शी इज अ स्ट्रांग वुमन एंड नोज हर कमिटमेंट टुवर्ड्स दिल्ली। और वो एक जो है काफी स्ट्रांग वुमन है, हिम्मत वाली हैं और वो अपने दिल्ली की तरफ कमिटमेंट जानती हैं कि उनका क्या है। आपको पता होगा, आपको याद होगा कि पास्ट में भी, पहले भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी 2 बार अटैक हो चुका है। किसी ने एक बार उनके ऊपर जूता फेंका था, किसी ने एक बार उनके ऊपर इंक फेंक दी थी। उस वक्त का मैं आपको बताती हूँ कि जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह हमला हुआ था तो बीजेपी की ही कई सारे लोग और कितनी आईटी सेल ट्रोल्स लगे हुए थे इस पूरे इंसिडेंट को जैसे जस्टिफाई करने में। और मैं जानती हूं कि अब रेखा गुप्ता के साथ जब हुआ है उसी तरह से हो सकता है आम आदमी पार्टी के ट्रोल्स भी, क्योंकि अभी अभी खबर आई है मुझे नहीं पता, वो भी लग जाएं जस्टिफाई करने में। यही होता है इस वक्त, जब भी किसी के साथ कुछ हिंसा होती है लोग उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि हिंसा किसी भी तरह से लोकतंत्र में जायज नहीं है। आपकी कोई भी विचारधारा हो सकती है, आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन जब हिंसा हो रही है किसी के खिलाफ तब आप उसे जस्टिफाई मत कीजिए। और वो भी एक पद पर बैठी हुई महिला, एक पद पर बैठी हुई महिला जो कि मुख्यमंत्री है। और इसीलिए बिल्कुल सही बात है, आतिशी की बात बिल्कुल सही है कि आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द तुरंत सख्त कार्रवाई उस शख्स के खिलाफ करेंगे एंड ये बात निकाल के रखेंगे कि आखिर ये किसके इशारे पर, किसके कहने पर हुआ है। वरना अगर ये सब चीजें बाहर नहीं आएंगी तो ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बोलकर ही एक दूसरे के ऊपर सिर्फ छीटाकशी चलती रहेगी। जो हमला हुआ है ये कोई साधारण हमला नहीं है, ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ और एक तरह से ऐसा लग रहा है
कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला, हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा इस प्रकार का हमला किसी भी व्यक्ति पर। और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी हैं, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती हैं, बिल्कुल सीधे जनता के साथ संवाद करती हैं। इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हमला गंभीर है, मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलकर आए हैं अभी और मैं एक बात कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी का मनोबल ऐसे हमलों से टूटने वाला नहीं है। इस प्रकार का कोई भी हमला मुख्यमंत्री जी को न रोक सकता है न कमज़ोर कर सकता है। मुख्यमंत्री जी का मनोबल मजबूत है, जन सेवा के लिए, जन सुनवाई के लिए, अपने कामों के लिए पूरी तरह कमिटेड है। इस प्रकार का कोई भी काम रुकेगा नहीं। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेडिकल एमएलसी एक बार ठीक से हो जाए और ये रिक्वेस्ट उन्होंने अभी मानी है। थोड़ी देर में मेडिकल होगा, पर इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और इसकी जड़ों तक दिल्ली पुलिस पहुंचेगी। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है, जरूरी चीज है करना, क्योंकि अगर दिल्ली की एक महिला मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो जिस तरह की सुरक्षा का वादा करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई थी और महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हुए आई थी, उसकी ही अगर सीएम इस वक्त स्टेट ऑफ शॉक में है क्योंकि उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिस पर कोई कंट्रोल नहीं उनका, वो नहीं प्रोटेक्ट कर पाए अपनी मुख्यमंत्री को, तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे क्या होता है कि दिल्ली की तमाम महिलाएं जो है वो खुद को फिर अनसेफ ही फील करने लगती हैं और उनको लगता है कि जिस तरह के उनके साथ वादे किए गए थे पता नहीं वो सुरक्षित रह पाएंगे कि नहीं। इसीलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और तमाम भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी और दिल्ली में भी उनसे आग्रह है कि जल्द से जल्द इसकी जांच करें और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा सुनिश्चित करें कि मुख्यमंत्री के साथ आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना कभी ना हो। रविवार क्यों आई थी એટલે સોમવારે તો ગયા એટલે સોમવારનું એને બહુ મહાદેવનું ભગત છે એટલે તો ચાલ મહિનામાં 2 વખત જાય, કઈ એક વખત જાય, કઈ 2 વખત જાય। તો આજ વખતે તો દિલ્હી ગયો એમ પપ્પાએ ફોન કર્યો તો કે હું દિલ્હી છું, કે શા માટે? તો કે કૂતરા માટે, બીજું કઈ બોલ્યો જ નહીં, એ કૂતરા માટે ગયા। આમાં વિડીયો આવ્યો તો કૂતરાનો, એટલે એમાં વિડીયો એમ આવ્યો તો આ કૂતરાને બહાર મૂકી આવો કે આ બધા નુકસાન કરે। 2 દીકરા, 3 રિક્ષા છે અમારે, રિક્ષા ગમે ને મારી દે ને મને મને કરી વાત મારી દીધી। હું 15 દી વહી ગઈ, એનો મગજ ખારો હોય તો કોઈનું પાટલો લઈને મને મારવા, એવો મગજ છે। આ તો જો આમાં મારે દવા ચાલુ નથી, આમ કાઈ ન અમે કઈ તો દવા લેવા જાય, દવા લેવા જાતો એને માનસિક તો છે પણ દવા લેવા આવતો નથી અમાર ભેગો। અમે કેનું ના કઈ છીએ ને આ છેતીમાં મેં તો ઢીકા મારો છેતી તૂટી જાય ને એવા ઢીકા માર્યા એને, એવા ઢીકા માર્યા એને। હા પશુનું જ વધારે ઘરનું નહીં, બાયરી છોકરા શું કરે છે કઈ ખબર નહીં, સમજ્યા? બાયરી છોકરા એને મોટા નથી કર્યા, અમે હતા પેટ ભરી દીધું। હા બધા જ મારે, એનું એવું કઈ નહીં, બાયરી ને બહુ જ મારે બિચારી, ઘરવાળી ને મારે કઈ મારો મગજ ગયો, હું એને બોલું તો મને મારે સ્વભાવ એવો જ, મગજ જ એવો થઈ ગયો। અરે એનું તો સાહેબ શું અમે કઈ તમે એનો મગજ એવો છે શું કેવું મારે એ નથી, જેનો મગજ એવો જ થઈ ગયો છે। હમણાં એમાં 10 વર્ષ થયા હાવ એને પેલા પીતો બહુ, એમાં 5-6 વર્ષથી હાવ બધું મૂકી દીધું, એ પછી તો એને શરીર હાવ થઈ ગયું, હાવ આવું એટલે હવે એને પશુની હોસ્પિટલ બનાવે છે। કે પશુની હોસ્પિટલ રામ મંદિરે ગયો, આ નરેશભાઈ અહીંયા ગયો, એટલે નરેશભાઈ કીધું તો શાંતિ રાખે આપણે પશુની હોસ્પિટल बनावे। ज्यादा खबरों के लिए भी आप हमें फॉलो करते रहिए। सत्यमेव जयते।